ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। चलिए तो बैठक की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम स्वागत करते हैं बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री, बीजेपी के बड़े चेहरे जीवेश मिश्रा जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। बैठक है, तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि अब चुनावी साल है, चुनावी सरगर्मियां इतनी तेज है और बीजेपी के ये मंत्री काफी चर्चित मंत्री हैं। और पूछ लेते हैं सवाल, सीधा सवाल शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। जीवेश मिश्रा सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका और इस सवाल के साथ स्वागत कि चुनावी माहौल तो बिहार में एकदम से सज चुका है, पटना भी पड़ चुका है चुनावी पोस्टरों से। जीवेश मिश्रा जी, चुनाव की कैसी तैयारी है इस बार? सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और जहाँ तक एनडीए का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो हम 5 साल काम करते रहते हैं। चुनाव लड़ाने का काम बिहार की महान जनता एनडीए के लिए करती है। चुनाव सजाने का काम भी बिहार की महान जनता एनडीए के लिए करती है। जिनका कोई नहीं है वो स्वयं से चुनाव सजाते हैं। हम तो बिहार की महान जनता के काम में लगे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है कि भारी बहुमत के साथ बिहार की महान जनता पुनः एनडीए सरकार बिहार में बनाएगी। चलिए, तो चुनाव वही सजा रही है, चुनाव वही बनाएगी। चुनाव का अधिकार उन्हीं के हाथ में है और उन्हीं को सरकार चुनना है। इसलिए बिहार की महान जनता को मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। विपक्ष पे आप बहुत अटैकिंग रहते हैं सर। इस बार तो पटना सजा था, जिसमें राहुल गांधी भी थे, तेजस्वी भी थे, हर कोई थे, सहनी भी थे और कह रहे थे कि सत्ता से हटा देंगे आप लोगों को। क्या जवाब देंगे उनको? कैसी रही रैली उनकी? राहुल गांधी जी को पहले कांग्रेस के चाल चलन चेहरा ठीक करना चाहिए। ये देश में पहली बार हुआ होगा कि स्वतंत्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, लगातार तीसरी बार जीतने वाले प्रधानमंत्री, देश के सर्वप्रिय नेता, देश के मनप्रिय नेता, देश के जनप्रिय नेता, देश के लोकप्रिय नेता, देश के अति प्रिय नेता और दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के माता जी को, जो गोलोकवासी हो चुकी हैं, उनको गाली देने का काम कांग्रेस कमेटी का मेंबर किया और दरभंगा मिथिला की पावन धरती बिहार के धरती से करने का काम किया। बिहार संस्कार की धरती रही है, बिहार ज्ञान की धरती रही है और वहाँ से जिस प्रकार का घिनौना काम कांग्रेस के लोगों ने किया, राहुल गांधी को पहले कहिए कि उसके लिए पूरे देश की माताओं से, बहनों से माफ़ी मांगे आकर के। पहले चुनाव लोकतंत्र क्या गाली गलौज से चलेगी? मुझे आप बता दीजिए। लोकतंत्र संवाद से चलेगा, लोकतंत्र गाली गलौज से नहीं चलेगा। और जब से लोकतंत्र में गाली गलौज की परिपाटी कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, आप देख रहे होइएगा कांग्रेस पार्टी हर दिन पीछे जा रही है, हर दिन पीछे जा रही है। और तो और हद तो तब हो गई कि हमारे नौजवान साथियों का मोटरसाइकिल राहुल गांधी के साथ चलने वाले उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों ने 7 नौजवान साथियों का मोटरसाइकिल उठा लिया और किसी को 20 किलोमीटर आगे जाके छोड़ दिया, किसी को 30 किलोमीटर आगे जाके छोड़ दिया। और एक मोटरसाइकिल तो कल तक गायब है। जो वोट बचाने आए थे, जो वोट चोरी की बात कर रहे थे, वो मोटरसाइकिल चोरी में लग गए। अब आप बताइए कि लोकतंत्र ऐसे चलेगा क्या? ठीक है, हमारे ऐसे चलेगा लोकतंत्र? जीवेश जी, लेकिन एक संयोग ऐसा हुआ कि ये जो घटना हुई वो आपके ही जिले में हुई। मैं तो कह रहा हूं, मैं पूरा जिला, पूरा बिहार, पूरा मिथिला शर्मसार है। हम ज्ञान की धरती रहे हैं, ये भगवान बुद्ध की धरती है, मैया सीता की धरती है, ये मंडन मिश्र की धरती है, विद्यापति की धरती है, ये संस्कार की धरती है, ये ज्ञान की धरती है। लेकिन मारपीट करने तो आप लोग भी चले गए, तस्वीरें सामने आई बिल्कुल दफ्तर के बाहर। हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पत्थर चला रहे थे, हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बीच में हमला। आपका अगर चैनल कैमरा रहा होगा
तो आप देखे होइएगा कि हमारे कार्यकर्ता साथी के ऊपर पहले से डंडा लाठी लेकर खड़े थे वहां, और उन लोगों ने जिस प्रकार हमला किया, ये भी लोकतंत्र को शर्मसार करता है। जवाब में आप लोगों ने भी कार्रवाई तो कर क्या दिया। मुझे बचने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे केवल पिटने का अधिकार है? जीवेश जी, आप कह रहे हैं अरे मुझे अरे मुझे बचने का अधिकार नहीं है क्या? कोई मुझ पर हमला कर दे तो मुझे बचने का अधिकार नहीं है क्या? कमाल बात करते हैं आप। लेकिन वे मैं अपने बचाव में था, बचने का अधिकार मेरा भी है। जीवेश जी, लेकिन आप पर आरोप ये लगता है। जी, अब ये देश भी कोई हमला करता है तो उसका मुकम्मल जवाब देता है। बचने का अधिकार तो मुझे है ना। लेकिन मेरे ऊपर कोई अगर हमला करे तो मुझे बताए ये अदालत यहाँ बैठ करके कि बचने का अधिकार है कि नहीं है मुझे। कांग्रेस वाले आप पे आरोप लगा रहे हैं घुस गए थे आप सदाकत आश्रम के भीतर। कांग्रेस वाले को पूछिए कि किसी की मां स्वर्गलोकवासी हो गई हो, इस देश में तो बुरा आदमी भी अगर मरता है, मरने के बाद हम उसकी चर्चा नहीं करते और करते हैं तो उसके गुणों की चर्चा करते हैं। दरभंगा के मंच से जो भी हुआ गलत हुआ, और लेकिन विपक्ष का जो आप कहना है वो कहना है कि भाई हमारे कार्यकर्ता थे, चले गए, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। उस समय मंच पर राहुल, तेजस्वी क्षमा मांग लिए क्या वो? मौजूद नहीं थे। क्षमा मांग लिए क्या वो? राहुल गांधी अगर दरभंगा से चले हैं, मुजफ्फरपुर जाने के पहले इस बात पर खेद प्रकट करते, क्षमा मांगते देश की बहनों से, देश की माताओं से। ये पूरे भारत की मां को गाली है, ये केवल नरेंद्र मोदी जी के माता को गाली नहीं है। जीवेश जी, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेरा ने आप लोगों पर यह आरोप लगाया कि राहुल जी की इस यात्रा से आप लोग घबरा गए थे, आप लोगों ने अपना टूल किट इस्तेमाल किया है। राहुल जी बिल्कुल पवन जी को कहिए कि चिंता ना करें। जब राहुल जी जिस प्रदेश में गए हैं और सजा कर यात्रा किए हैं, वो बीजेपी एनडीए को सजा कर मदद करके आए हैं। चिंता मत करिए, और उसका परिणाम दिख जाएगा आपको। चिंता मत करिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, दिख जाएगा परिणाम। चलिए ठीक है, अब एक गंभीर सवाल पर आते हैं जो आप पर आपके विपक्षी आरोप लगाते हैं। अभी दवा कंपनी वाला आरोप तेजस्वी लगातार ट्वीट कर रहे थे, प्रशांत किशोर भी बोल रहे, क्या जवाब देंगे इस मंच से? दे दीजिए। तेजस्वी जी को ज्ञान नहीं है, ना ड्रग एंड फार्माकोपिया का ज्ञान है, ना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स का ज्ञान है। और अगर किसी और सज्जन ने कहा है, हमको तो लगा प्रशांत किशोर ने लगाया ये आरोप आप पर। मुझे तो लगा कि प्रशांत किशोर पांडे जी जो हैं वो अमेरिका रिटर्न ARPK हम उनको बोलते हैं, अमेरिका रिटर्न प्रशांत किशोर। आपको उनके पांडे टाइटल से दिक्कत है? मेरी नहीं कोई दिक्कत, मैं खुद मिश्रा हैं, हम तो चाह रहे हैं कि पांडे जी खूब मेहनत करें, पांडे जी खूब आगे आवे, हम तो चाहिए रहे, हमको क्या दिक्कत है? आप लोग के साथ भी आए? ये लोकतंत्र जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, सबको बराबर का अधिकार देता है। पांडे जी हो, शर्मा जी हो, रविदास जी हो, माझी जी हो, सदा जी हो, सबके लिए हिस्सा बराबर का संविधान है। इसलिए मैं उनके कृत्य पर, उनके कामों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं कि उनको थोड़ा अध्ययन कर कर बोलना चाहिए था। उन्होंने उस नकली शब्द का इस्तेमाल किया, ये घोर आपत्तिजनक है, और इसको लेकर के मैंने इसके पूर्व 5 साथियों को नोटिस भी भेजा है। कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने जवाब भी दिया, मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं था, इसमें कोई बोल दिया होगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उनका जवाब आया है। ये घोर आपत्तिजनक है। नकली मेडिसिन कह देना, वो दवा जिस पर आरोप उन लोगों ने लगाया है, मैं दवा का काम में आज से नहीं हूं, 96 से मैं दवा का काम कर रहा हूं, और कभी कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं है। ये 11-12 का मामला है। मेरा सार्वजनिक जीवन 14-15 से प्रारंभ होता है। लेकिन जिन साथियों ने इस बात को उठाया, मुझे अफसोस इस बात का है कि उनके यहाँ लीगल सेल होता है, 2-4 वकील भी जुड़े होते हैं, उनको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स का अध्ययन करना चाहिए था। हमारी दवा मानक में 100% उतरी है। जो उसका टेस्टिंग रिपोर्ट है, उसमें जो इंडियन फार्माकोपिया का मानक है, उस पर वो परफेक्ट उतरा है। ये जानकारी चाहे पीके हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे किसी साथी ने ट्वीट किया, उनको जान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव के समय कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है तो कुछ उखाड़ कर ले आओ। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं जवाब देने वाला लोग हूं, और मैं चुनौती दे रहा हूं इस बात को लेकर के कि नकली है तो नकली प्रमाणित कर दें, नकली है तो नकली प्रमाणित कर दें, तो जनता नकली उनको घोषित करने वाली है, जान लीजिए। ये 2 महीने का मामला है, ये बिहार की महान जनता देख रही है, और अगर नकली है तो नकली प्रमाणित कर दे। डंके की चोट पर आपकी अदालत में पूरे देश को यह बात बता रहा हूं। तो क्या प्रशांत किशोर और अरे जान लीजिए आप,
कि ये दवा 100% मानक पर खड़ी है। डिजोल्यूशन टेस्ट में उसको थोड़ा 80% दिखाया गया। डिजोल्यूशन टेस्ट जो दवा बनाते हैं, जो दवा बेचते हैं, आप उनसे पूछिए, वो रख रखाव का उसमें मामला आता है कि कई बार हमको टेम्परेचर मेंटेन करना है 25 डिग्री, नॉट लेस देन 25 डिग्री। तो ये अगर 0 to 8 डिग्री में कोई दवा रखना है, कोई 8 से 25 डिग्री में दवा रखना है, उसको जब हम मेंटेन नहीं करेंगे तो कई बार उसका बाइंडिंग टूटता है। चलिए, अब इतना लंबा जाइएगा तो हम तो ठीक है। पूरी बात बता नहीं, सकते हैं। दवा इसलिए मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ी जल्दीबाजी कर गए प्रशांत किशोर जी, वो ठोक बजाकर बोलने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी जल्दीबाजी कर गए। और ये तेजस्वी यादव जी को तो कोई कुछ देता है लिख के वही ट्वीट करते हैं, तो उनमें उनकी गलती नहीं है। मैं उनको कोई नोटिस भी नहीं भेजा, मैं उनको क्षमा दान किया कि ये बच्चा 8वां पास है, 9वीं फेल है, इसको किसी ने कुछ लिख के दिया होगा, ट्वीट कर दिया, उसकी गलती नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर जी की गलती इसलिए है कि वो पढ़े लिखे आदमी हैं और उन्होंने नकली कैसे कह दिया। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना है, उसका धारा 19 ये बताता है कि कौन दवा नकली होगी, कौन नकली नहीं होगी। तो इसलिए इस प्रकार की बात करना यथोचित नहीं है, उचित नहीं है। प्रशांत जी को आपने नोटिस भी भेजा इसको लेकर? नहीं, नोटिस तो अभी तैयारी कर रहे थे, अभी भेजा नहीं है हमने। नोटिस भेजेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जी अगले में उससे विड्रॉ कर लिए उस बात को। अगले कहीं जब अगली जगह कहीं बोल रहे थे तो उन्होंने हंस के कहा कि हम वो दवा नहीं खाएंगे। हम कहे भगवान न करे आपको कोई दवा खाने की नौबत आए। हम तो ऐसा कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अब दवा क्यों खाएंगे? हम तो प्रार्थना करेंगे भगवान न करे आपको कोई दवा खाने की नौबत आए। दवा से अलग अब थोड़ा, चूंकि 2 महीने बाद चुनाव है, दवा से अलग अब दवा की भी राजनीति होगी। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और आप चूंकि समर्पित कार्यकर्ता खुद को मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का, लोग पूछते हैं कि भाई 43 सीट वाले को आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया, अपना चेहरा कब देंगे भाई? ये सवाल लंबे समय से मेरे ही चेहरे हैं। नीतीश कुमार हमारा आज से वो चेहरा नहीं है, 96 से हमारे चेहरे हैं। नीतीश जी हमारे नेता है, नीतीश जी बिहार के लोकप्रिय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश जी आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चले जाते हैं ना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात अगर करेंगे तो आधुनिक भारत का अगर कोई विश्वकर्मा है तो नरेंद्र भाई मोदी है, जो भारत को गढ़ रहा है। और बिहार को किसी ने गढ़ने का काम किया है तो उसका नाम अकेला नीतीश कुमार। 2 बार गलती तो हुई, 2 बार गलती तो हुई, चले गए इधर से उधर। अब ये उस पर उन्होंने अपनी बात कह दी है, मेरे से क्यों कहलवाना चाहते हैं? आप लोग मनाने में असफल रह गए थे क्या उस वक्त? चले गए, वो जब रूठ कर चले गए, आप लोग मना नहीं पाए थे? कभी रूठते नहीं और कभी मानते नहीं, वो अपने मन से काम करते हैं। और उनको लगा कि नहीं, हमारा स्वाभाविक गठबंधन एनडीए है, तो एनडीए के साथ आए। और उन्होंने हर मंच से इसका स्पष्टीकरण दिया है कि अब एनडीए के साथ ही बिहार का विकास करेंगे। एक सवाल ये है कि आखिर कब तक एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे? क्या कभी बीजेपी का कोई चेहरा नहीं होगा एनडीए का नेतृत्व? आपको किसने कह दिया चेहरा नहीं है? बीजेपी के पास चेहरे की कमी है क्या? कौन कौन चेहरे? मेरे हमारे जो नेता है वो नीतीश कुमार है, चेहरे की कमी नहीं है। आप चेहरे पे क्यों जा रहे हैं? मेरे पास तो कोई ऐसे 2-3 नाम जो कि मुख्यमंत्री मेरे मंडल अध्यक्ष को आज जवाबदारी दे दीजिएगा, ईमानदारी से पूर्ति करेगा। आपको मालूम था क्या? आपको मालूम था क्या कि आडवाणी जी के बाद देश को आकर के, आडवाणी जी के बाद हमारे नेता मोदी जी हो जाएंगे? आपको मालूम था क्या कि उत्तर प्रदेश में योगी जी सीएम हो जाएंगे और इतना अच्छा उत्तर प्रदेश को चलाएंगे? आपको मालूम था कि हेमंत शर्मा असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और इतना अच्छा असम को चलाएंगे? अच्छी बात कही सर। 2025 में आप कह तो रहे हैं चेहरा नीतीश कुमार हैं, मालूम होगा बिहार को अगर एनडीए की सरकार बनी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो शीर्ष नेतृत्व ने, मैं तो कह ही रहा हूं कि हम नीतीश जी हमारे नेता और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, ये तो कह ही रहा हूं। तो आपको क्या दिक्कत है इसमें? हमें पॉलिटिक्स नहीं करना है, चुनाव लड़ेंगे, आप ये कह रहे हैं राजनीति मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो नहीं। पॉलिटिक्स करना है क्या? सवाल पूछते हैं। अरे आपको टिकट चाहिए क्या? पॉलिटिक्स करना है क्या? टिकट तो मैंने तो कह दिया कि हमारे नेता नीतीश कुमार है, उनके नेतृत्व में। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि 25 और आज से नहीं हमारे कुमार ही होंगे। 96 से हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं। नीति के साथ नेता, ये सवाल इसलिए चूंकि नीति के साथ नीतीश कुमार नेता हैं और उनके चुनाव में हम
वक्त चूंकि इजाजत मांग रहा है, ये महाराष्ट्र वाला प्रकरण लोग बार बार दोहरा देते, राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे ये तो बाद की बात है, अभी तो मैं पत्रकारिता कर रहा हूं और शिद्दत के साथ कर रहा हूं। मतलब जो बात महाराष्ट्र में हुई, इसकी संभावना बिहार में राजनीतिक विश्लेषक जता रहे हैं, और नेतृत्व में चुनाव लड़ना और खुल करके ये कहना कि हाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, दोनों दो बातें। मैं संभावनाओं के खेल को नहीं खेलता हूं, मैं वास्तविकता में जीता हूं। और लिख कर रख लीजिए, हमारे नेता नीतीश कुमार एनडीए के इस समय हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम 25 का चुनाव लड़ेंगे। और जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं कि 2025 में 2010 से भी बुरा हाल राजद का होने वाला है। उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे, रख नीतीश लीजिए। कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। जीवेश जी, आपने कहा कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये क्यों नहीं कहते कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे? जीत कर आएंगे हम तो मुख्यमंत्री बनाएंगे आप। चलिए ठीक है, जीत कर आएंगे हम, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनाएंगे हम। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2010 और 2005 वाली सफलता चाहिए। फार्मूला क्या होगा सर? सीटवा का फार्मूला लोग बार बार पूछते हैं। सब कुछ तय है, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है और शीर्ष नेतृत्व इस पर अपना होमवर्क कर रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में मैं ऑथराइज नहीं हूं कि मैं आपको जवाब दूं कि फार्मूला क्या होगा। ये जिनका काम है वो करेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ इतना कह सकता हूं कि मुझे जो इस समर में टास्क पार्टी देगी उसका निर्वहन ईमानदारी से। अंत में एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि कोई ऐसे दल जो महागठबंधन में है आप लोग की तरफ आने वाले हैं, या चर्चा चल रही है, बातें हो रही है? मुस्कुरा रहे, देखिए। मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, जो भी आएंगे उनका स्वागत। आप लोग प्रदेश में तो नेतृत्व कर ही रहे, आप लोग प्रदेश में शीर्ष हैं। मैंने कहा ना कि कौन आएगा कौन जाएगा ये हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व तय करता है, और जिस काम के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूं उस पर कोई वक्तव्य देना मैं उचित नहीं समझता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और जोश के साथ तमाम सवालों पर अपनी बात भी रखी, आरोप का जवाब भी दिया। आप बिहार तक बैठक आए और अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपका बेहद बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आपके पूरी टीम को, पूरे चैनल को।